नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार की जातिगत जनगणना की सार्वजनिक लिस्ट जब से जारी हुई है, हर पार्टियां बेचैन हो गई हैं। पार्टियों के अलावा तमाम लोग भी बेचैन हो गए हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अगर प्रमुख बड़ी जातियों की बात करें, ब्राह्मण की, क्षत्रिय की, भूमिहार की, तो इन तीनों की आबादी मिलाकर 10% है, जिसमें ब्राह्मण की आबादी 3.65% है, राजपूत की आबादी 3.45% है और भूमिहार की आबादी 2.86% है। इनकी आबादी तो मात्र 10% है, लेकिन बिहार में जितनी जमीनें हैं, इन जमीनों के मालिक यही जमींदार लोग हैं, जिसको आप जमींदार कहते हैं ना, वास्तव में ये जमींदार लोग हैं। क्योंकि बिहार की 74%, बताइए, आबादी 10% है, लेकिन बिहार की 74% जमीनों के मालिक यही लोग हैं, ये जमींदार लोग हैं। जिसमें 74% में अगर मैं बात करूं, सबसे ज़्यादा ज़मीनें भूमिहार के पास हैं, 39%, 39% ज़मीनें हैं। आबादी इनकी 2.86% है, लेकिन ज़मीनें इनके पास 39%। सब जमींदार लोग, बड़े बड़े लोग हैं। यही कारण है कि ये लोग सर्विस में, नौकरी में, हर जगह आगे रहते हैं। अब भाई हर जगह आगे रहते हैं तो जिसकी इतनी ज़मीनें होंगी, आप सोचिए उनकी वैल्यू क्या होगी ज़मीनों की। ये अरबपति करोड़पति लोग होते हैं। अब इनका बच्चा लखनऊ, दिल्ली, कलकत्ता, पटना तैयारी करेगा, 5-10 साल तैयारी करेगा, तो इनके सेहत पे, आर्थिक स्थिति पर कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। लेकिन वहीं गरीब का बच्चा अगर पटना चला जाए, दिल्ली चला जाए, तो 1 साल पढ़ाने में उसका खेत बिक जाता है, 2 साल पढ़ाने में उसके गहने गिरवी रख दिए जाते हैं। और लोग कहते हैं कि नहीं, बराबर का हिस्सेदारी दो, बराबर का एग्जाम लो, आरक्षण बंद कर दो। अरे साहब, जब दोनों की परिस्थिति एक समान नहीं है, एक को आप काजू बादाम पिस्ता खिला रहे हैं और दूसरे को सूखे भात नसीब नहीं हो रहा है, कह रहे हैं दोनों एक अखाड़े में लड़ो। एक छात्र ऐसा होगा जिसको 10 साल तक कोई मानसिक तनाव नहीं होगा, फ्री रूप से वो कोचिंग करेगा पटना और दिल्ली में जाके। दूसरा ऐसा होगा जो लोन लेकर पढ़ेगा, माँ के गहने गिरवी रख के पढ़ेगा, खेत बेचकर पढ़ेगा। उसकी मानसिक तनाव की तुलना उस व्यक्ति से कर रहे हैं जो 10 साल तक आराम करेगा? नहीं संभव लगता है, लॉजिकल संभव नहीं है। इसीलिए सामाजिक न्याय की जरूरत है दोस्तों। और सामाजिक न्याय में आपको समझना पड़ेगा कि भूमिहार साहब जमींदार हैं, इनकी आबादी मात्र बिहार में 2.86% है, लेकिन जमीनें इनके पास 39% है। ब्राह्मण की बात करूं तो पंडित जी की आबादी 3.65% है, लेकिन ब्राह्मण समुदाय के पास जमीन बिहार की 16% जमीन है, 16%। भूमिहार जी से कम है, लेकिन फिर भी 16% है। ठाकुर क्षत्रिय की बात करो तो बाबू साहब के आबादी 3.45% है और इनके पास जमीनें 19% है। ब्राह्मण पंडित जी से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा भूमिहार जी के पास है, उससे कम क्षत्रिय जी के पास, सबसे कम ब्राह्मण, इन तीनों में। लेकिन ब्राह्मण में कम होते हुए भी 16% जमीनों के लोग मालिक हैं। तीनों लोगों को मिला दिया जाए तो इनकी आबादी 10% है, लेकिन इनके पास जमीनों की अगर बात करें हम तो 74% जमीन इन लोगों के पास है, 74%। अगर मैं बात करूं आगे चल के कुछ ओबीसीज में, तो ओबीसीज में यादव के पास आबादी 14.26% है, लेकिन जमीनों के 7.5% बिहार की जमीनों के मालिक हैं। आबादी के आधा 14.26% इनकी आबादी है, जमीनों के इनके मालिक हैं 7.5%। अगर मैं कुर्मी की बात करूं तो 2.87% इनकी आबादी है और ये जमीनों के मालिक 2.88% है। लगभग जितनी आबादी है उतनी ही जमीनें इनके पास हैं। यादव की आबादी की तुलना में जमीनें उनके पास कम है। अगर मैं बात करूं तेली की, तो तेली जाति की आबादी बिहार में 2.81% है, लेकिन उनके पास जमीनें मात्र 0.6% है। जमीनें ही नहीं उनके पास, 0.6%। यही कारण है कि उनके पास जमीन है नहीं, रोजगार भी ज़्यादा कर नहीं पाते, मजबूत नहीं पैसे से। कुछ ही लोग मजबूत हैं,
बाकी मेजॉरिटी जो है वो मजबूत नहीं, वो अन्य शहरों में जाके अपना जीवन यापन करती है, अपने कर्मों के दम पे, अपने मेहनत के दम पे अपने परिवार का गुजर बसर करते, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। अगर देखा जाए तो सिर्फ 10% की आबादी के पास 74% बिहार की भूमि है। तो ये भी सोचना पड़ेगा सरकार को कि जिनके पास भूमि नहीं है, भूमिहीन है, उनके लिए आय का कुछ नया स्रोत दिया जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे वो लोग भी मजबूत हो सके। आने वाले समय में उनके पास ज़मीनें भले ही कम रहे लेकिन पैसे ज़्यादा रहे, सरकार उनको मदद करे, बिजनेस में मदद करे, एजुकेशन में मदद करे और नौकरी में भी रिजर्वेशन दे, अलग से दे, जिससे वो भी आगे बढ़ सके। ये सरकार को सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए निश्चित रूप से। SC ST की और दयनीय स्थिति है, तो ये सबको समझना है, सोचना है।